अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम सब भी अच्छे हैं। तो अभी मैं किचन में आई हूँ, चाय चढ़ाई हूँ। ये देखिए चाय बन रही। खाना खाने के बाद बर्तन साफ़ करें, उसके बाद मैं चाय पीने का मन किया। बहन भी आ गई है, सुबह निकलेंगे हम लोग, तो अभी शाम का समय हो रहा है, तो बस यहीं से निकलेंगे। उनके यहाँ जाएँ फिर ज़्यादा हो जाता है, तो मैं बोली यहीं आ जाओ, यहाँ से फिर साथ में निकलेंगे। और सुबह है, मॉर्निंग में है हम लोग का ट्रेन, वही 7-8 बजे जैसे है। जल्दी है, मतलब लेट होगा थोड़ा लेट हो तो बोले यहीं आ जाओ, जो भी तैयारी करना है यहीं से साथ में खाना पीना पैकिंग वैकिंग करेंगे। और साथ में ज़्यादा अच्छा लगेगा, कहाँ अकेले वहाँ करोगे। तो मेरी मेहंदी ज़्यादा अच्छी भी नहीं, और कंटिन्यू पानी में हाथ जा रहा है ना, तो शायद इसलिए भी नहीं रचा। खैर छोड़ो, काम तो नहीं रुक सकता ना। मेहंदी लगा लिया, ऐसा शौक अच्छा लगता है तो लगा लेते हैं, लेकिन अब काम उसकी मेहंदी ला के बैठ तो नहीं सकते ना, काम तो करना ही पड़ेगा। तो बस चाय पीती हूँ। चाय पीने के बाद ना मैं तैयारी करती हूँ। एक्चुअली मुझे दही बड़ा बनाना है, मार्केट भी जाना है, थोड़ा सा 1-2 सामान अभी भी बचा ही है। ताला चाबी लाना है मुझे मेन गेट का लगाने के लिए। किचन का और रूम का तो लग जाएगा, मेन गेट के लिए बड़ा ताला लाना पड़ेगा, वो नहीं है। तो मैं सोची क्यों ना पहले जल्दी से करती हूँ। रात में तो खाना बनेगा ही, लेकिन एक्स्ट्रा सामान जो हम लोग बना रहे हैं नाश्ते वास्ते के लिए, कुछ सामान ना, वो सब अभी से तैयारी करते हैं। तो दिखाते हैं आप सबको, अब देखिए और मैं क्या क्या बनाती हूँ, क्या क्या लेके जाती हूँ। सफ़र में बच्चों के साथ हूँ तो ज़्यादा कुछ लगता है, तो बनाना पड़ता है। बच्चे साथ में है तो अकेले रहो तो कुछ भी खा लो। कुछ तो बाहर का तो नहीं खा सकते हम भैया, ट्रेन का तो बिल्कुल भी नहीं खा सकते। तो भूखे चल जाओ वो अच्छा है, लेकिन ट्रेन का आप कुछ भी नहीं खा सकते, मालूम। बहुत मजबूरी में, जिसके पास ऑप्शन नहीं है तो इंसान खाता है, क्या करेगा मजबूरी में इंसान। लेकिन अगर है ऑप्शन है आपके पास, घर में अच्छे से जा रहे हो फैमिली बच्चों के साथ, तो घर का ही ले जाओ, ज़्यादा बेस्ट है। तो बस चाय पीते हैं, फिर दिखाते हैं आप सबको मैं क्या करती हूँ। दही बड़ा बनाने की तैयारी कर रही हूँ मैं। दाल पीस के रख दूँ फ्रिज में, और बस अब बनाती हूँ। तो यहाँ पे शाम का समय हो गया था, थोड़ा सा आराम करने के बाद हम लोग सोचे चलो चाय पी लेते हैं पहले, उसके बाद कुछ करेंगे। और काम इतना ज़्यादा था तो मैं रेस्ट भी नहीं करी ज़्यादा। मैं बोली पहले चाय पीते, चाय पीने के बाद अच्छा लगा। खाना खाने के बाद चाय मैं पीती हूँ, मुझे ऐसे बहुत अच्छा लगता है। बहन भी आ गई थी, तो एक दिन पहले ही आ गई कि चलो साथ में रहेंगे, काम करेंगे, थोड़ा सा काम था। तो बस यहाँ पे बहन ना केक का तैयार कर रही थी। केक बनाएंगे लेके जाने के लिए, रास्ते के लिए केक बना लेते हैं। और दही बड़ा मैं भिगा दी थी, सुबह से भिगा दी थी, तो वो दही बड़ा की तैयारी कर रही थी। और यहाँ पे केक बन रहा था, और मैं फ़र्स्ट टाइम माइक्रोवेव में केक बना रही हूँ मैं। और ये मसाला, दही बड़ा का मसाला मैं बोली एक साथ ही मिर्ची, जीरा और जो रहता पाउडर और नमक एक साथ डाल करके रख देते हैं, तो रास्ते के लिए खाने के लिए बच्चों के साथ जाना तो लगता ही है। और मैं चाहती हूँ ज़्यादातर मैं घर का कुछ बना करके ले जाऊँ, तो बाहर रास्ते का जो मिलता है ना, वो सब नहीं पसंद आता है मुझे। तो इसलिए मेरा ऐसे तो बहुत सारा मन था कि कुछ और भी सोच के रखी थी, पर बहन बोली इतना ज़्यादा क्यों कर रही है, ज़्यादा मत करो, इतना ही ठीक है। तो 2 दही बड़ा बहुत ज़्यादा हो गया था, 2 पैकेट हो, 2 डब्बा हो गया था। मैं चलो ठीक है, यहाँ पर ही बस माइक्रोवेव में ना मतलब हम लोग दोनों बहन मिल करके बनाए, फिर केक बनाए। 2 बार में बनाए केक। एक बार में थोड़ा सा छोटा था क्वांटिटी इसका, बोले बच्चे तो इतना शौक से खाते हैं, तो एक में नहीं हो पाएगा, 2 बार बनाएंगे। तो फिर एक बार मैं फ़र्स्ट टाइम ही बनाई, लेकिन बहुत अच्छा बना। इससे पहले मैं कभी एक्सपेरिमेंट की ही नहीं, ऐसे केक बना चुकी हूँ और बट नहीं की थी। फिर यहाँ पे हम लोग को लगी थी भूख, शाम में चलो कुछ खाते, उसको मन किया लच्छा सेवई खाने का। लच्छा सेवई अच्छा लगता है दूध का, फर्स्ट टाइम मैं अभी खा रही हूँ लच्छा सेवई। ईद में सिर खुरमा बनता था और उसको खाए थे। लच्छा मैं ले आई थी, जैसे कोई गेस्ट आते हैं तो इमरजेंसी के लिए सडनली किसी को देना है तो लच्छा सही रहता है। बस यहाँ पर आए हम बैठ के लच्छा सेवई खा। अच्छा नहीं लगा, मज़ा नहीं आएगा फिर, इतना पसंद नहीं मुझे। डालेगा क्या शक्कर, इतना सारा पूरा फैमिली खा लेगा, इतना ज़्यादा ज़्यादा कर दी है। इतने 10 लोग को दे देगा इंसान थोड़ी थोड़ी। ठीक ही है, रख लाओ। कवर लोग आएगा, कवर लोग मांगेगा तो देना पड़ेगा ना, इसी में से दे देंगे ना, कवर लोग के लिए बनाए डालो। तो यहाँ पे बस मैं और बहन जा रहे थे, कुछ सामान अभी भी घर के बचे थे, उसको भी कुछ काम था, उसका भी कुछ लेना था। तो मैं बोली चलो अभी चलते हैं, लेकर के आते। एक्चुअली मुझे ताला लेना था तो मेन गेट के लिए, और जोया के लिए शैम्पू लेना था, ऐसे कुछ सामान बचे थे। तो मैं चलो लेकर के आते हैं। तो फिर हम लोग लेकर के आए, मगरिब की नमाज़ पढ़े घर में। उसके बाद फिर दही बड़ा ठंडा हो चुका था, तो चलो ट्राई करते हैं। दही बड़ा बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में बना थे, तो चलो खा भी लेते हैं। तो एक डब्बा तो ख़त्म ही हो गया, बच्चे सब खाए और बहुत अच्छा लगा, बहुत टेस्टी लगा। तो फिर रात में फिर डिनर की तैयारी करें हम लोग, मतलब पहले डिनर कर लेते हैं, उसके बाद ले जाने का बनाएंगे। रात भर जाग के भी बना सकते हैं, और सुबह है ट्रेन, तो पहले हम लोग क्या बनाए बहुत देर तक सोचे। उसके बाद फिर चिकन मंगाई, चिकन और राइस बनाई, सलाद। बस हम लोग सब कुछ खाना खाए, हम लोग खाना खा के आराम से फिर रात भर है अपने पास। सुबह ट्रेन, और सुबह ट्रेन है। बच्चों को तो रात में इतनी एक्साइटमेंट थी
कि सोने के लिए नहीं कर रहे थे, नहीं हम सोएंगे नहीं, ट्रेन में सोएंगे, रात भर जागेंगे। अब बच्चों लोग को एक अलग ही खुशी रहती है ना नानी घर जाने की। और इत्तेफाक से इतना अच्छा हुआ ना कि बच्चों की छुट्टी भी लग गई है। मुझे यकीन नहीं था, एप्लीकेशन में लिख के ना छुड़वा दी थी स्कूल में, और जिस दिन जाने का था उसी दिन से ही छुट्टी लग गई थी। गुनगुन की एक दिन पहले ही छुट्टी लग गई। तो इतना अच्छा सा लगा कि चलो बच्चों का स्कूल भी नागा नहीं हुआ, एक दिन भी मिस नहीं हुआ और छुट्टी लग गई। तो बहुत ही अच्छा हुआ ये। तो एक बच्चों लोग के अंदर रहता है कहीं जाने की खुशी बहुत ज़्यादा रहती है। हम लोग को भी था बचपन में, लेकिन अब वक्त के साथ इंसान, अब हमें ऐसा लगता है बच्चे जब ज़्यादा मस्ती करते हैं ना, गुस्सा करते हैं, और मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा कर देते बच्चों के ऊपर, तुम लोग इतने अच्छे से नहीं रहते हो, इतना एक्साइटमेंट हो दिखाते हो, नॉर्मल रहना चाहिए। लेकिन हम लोग अपना टाइम भूल जाते हैं। मैं तो बहुत डांटती हूँ खैर, लेकिन हम भी बचपन में जब अम्मी अब्बू के साथ जाते थे ना अपने गाँव, तो बहुत ही अच्छा लगता था। और खुशी हमारी नींद नहीं आती थी, रात भर भूख नहीं लगती थी। तो बच्चों के अंदर भी, बच्चे भी इतना पीछे पीछे हम लोग घूमेंगे, जहाँ हम लोग जो चीज़ करेंगे वो चीज़ देखेंगे, पूछेंगे, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे ना फिर से डबल से मैं केक बना ली कि अच्छा लगेगा, बच्चों लोग को खाएंगे, ज़्यादा करके रख लेते एक डब्बा भर के। और बस इतना लंबा सफ़र है और ट्रेन लेट है, और लेट भी होगी, मुझे लग रहा है ना कि हम लोग को अच्छा खासा मतलब टाइम लग जाएगा ट्रेन में बहुत ज़्यादा। इसी वजह से ना मैं थोड़ा सा खाने की क्वान्टिटी ना ज़्यादा बढ़ा के रख ली हूँ कि चलो बच्चों हम लोग को ना अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। खाने के बाद हम लोग सोचे कि रात में खाना बना लेते हैं ले जाने के लिए, रास्ते के लिए। सुबह ट्रेन है तो, बट सुबह ट्रेन नहीं थी। सुबह 6 बजे की ट्रेन ना, दिन में कभी 12 बजे बता रहा, कभी 1 बजे बता रहा। तो ऐसा करके ट्रेन बहुत ज़्यादा, भी तो सभी ट्रेन लेट चल रही। बाकी ये ट्रेन जो हम लोग की, ये ट्रेन कुछ ज़्यादा ही लेट थी, इतनी लेट कि सुबह 6 बजे आने वाली ट्रेन ना दोपहर के 3 बजे बता रहा था, 2:30 बजे 3 बजे। तो हम लोग को अच्छा, खैर जो होता है अच्छे के लिए होता है, हम लोग को काफ़ी टाइम मिल गया, रात में आराम से सो लिए। और सुबह आराम से उठने के बाद हम लोग फिर काम वाम करें, नाश्ता करें, बहुत सारा काम निपटाना था। ऐसे रहता तो पूरी रात जाके मुझे साफ़ सफाई झाड़ू पोछा सब करके निपटा के जाना पड़ता। बड़ी अच्छा टाइम मिल गया था। और यहाँ पे कलिंदर मैं काट दी, एक्चुअली में कलिंदर ना शादी गया था अपनी फूफी के यहाँ, तो कलिंदर दे दी थी बच्चों के लिए। तो मैं सोची चलो काट के इसको भी मैं ना रख देती हूँ फ्रीज़र में, जाते समय रख लेंगे और बच्चों खा लेंगे तो अच्छा रहेगा जब है तो। और बहन बोल भी थी तुम बस और भी कुछ बचा है तो उसको भी कंप्लीट कर लो, कुछ मत छोड़ो। और मैं तो बहन के बोलने से ना 2 चीज़ कैंसिल कर दी। मैं सोची थी और भी कुछ नाश्ते का ले जाऊँ, पूरा बोलना अफ्तारी करवा रहे तुम्हारे साथ ना। ट्रेन में जाने का अलग ही मज़ा है, लेकिन रमज़ान में भी जाएंगे ना तो फुल आइटम बनाएगी और एकदम मस्त लगेगा ही नहीं कि ट्रेन में अफ्तारी कर रहे हैं। पूरा अफ्तारी 2 चीज़ वो कैंसिल करवाई कि नहीं अभी मत बना, ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं सोची थी ढोकला बना लूँगी, कटलेट बना लूँगी, बोली पूरा अफ्तारी करवा देना हम लोग को बैठ करके ट्रेन में। तो बच्चों के साथ जाओ तो लगता ही है, अब वो समझते नहीं है। 4-6 बच्चे हैं साथ में, तो बच्चे 1-2 बच्चे इतना तंग करते हैं। 6 बच्चे हर 2 मिनट बोलेंगे कुछ खाना है कुछ खाना है, तो करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे गोभी आलू की सब्ज़ी बनाई थी मैं, गोभी आलू की सब्ज़ी और पराठा बना ली। पूरी भी छानने बहुत ऑयली हो जाता, तो मान ली चलो पराठा ही बनाते हैं। और तो रहेगा थोड़ा सा चिकन बना लिए थे, चिकन का सालन रहेगा। और एक बिरयानी बनाना था मुझे, तो दिन में ही बना ली थी कि दिन में हम लोग खा के चल जाएंगे, लेट होगा तो, या नहीं खाएंगे तो रख लेंगे। तो लेट ही हो रहा था, मतलब लेट तो नहीं था, 3 बजे थी ट्रेन, लेकिन हम लोग जल्दी निकल गए घर से। तो किसी को ये मन ही नहीं किया खाने का, बोले कि नहीं मम्मी नहीं खाते, रख लेते हैं और हम लोग ना वहीं खाएंगे। तो चलो भी ठीक है। तो जल्दी से पराठा बनाने के बाद खाने को दम में करी। और जितना भी जल्दी करो लेकिन ना एंड टाइम पे ना लेट हो ही जाता है। सुबह से हम लोग को मौका मिला, अच्छा ट्रेन इतना लेट थी, उसके बाद भी लास्ट में मैं लेट हो गई। मैं जल्दी फिर खाने को दम में करी, दम में करने के बाद फिर मैं सबको बोली रेडी हो जाओ, फिर पूरा घर का काम समेटी, फिर खाना दम हो गया रेडी, दम में लगा करके फिर खाना रोटी ये सब्ज़ी सबको पैक करी मैं जल्दी। बहन लोग बोली तुम लोग तैयार हो जाओ, बच्चों को तैयार कर दो। बच्चे लोग भी एकदम इधर उधर भाग दौड़ कर रहे हैं, उन लोग को अच्छी छुट्टी भी मिल गई तो और ज़्यादा फुल एंजॉय करेंगे इन लोग और खूब मस्ती करने वाला। और हम लोग ज़्यादा परेशान होने वाले, खास करके हम दोनों बहन। इन लोग जब एक साथ होते हैं ना तो हम लोग दोनों बहन बहुत ज़्यादा मतलब अपसेट हो जाते हैं इन लोग का हरकत से, बहुत ज़्यादा चिल्ला चिल्ली, बहुत ज़्यादा शोर करते। खैर बच्चे करते ही हैं, और बच्चों को ज़्यादा इंतज़ार रहता है अपने घर, मतलब गाँव में। मतलब इन लोग को तो ऐसे ही मौका कम मिलता है बच्चों को, पढ़ाई लिखाई इतना ज़्यादा बर्डन रहता है आजकल के बच्चों को, तो ये छुट्टी का मौका होता है। और मैं काफ़ी मतलब टाइम के बाद जा रही हूँ, मैं 2 साल के बाद जा रही हूँ अपने मैके टाटा। जब से बोले से एक अलग ही मोहब्बत लगती है ना मैके वालों से। बोलते ना मैके का एक कहावत है ना कि मैके का कुत्ता भी प्यारा होता, सुनती थी मैं। क्यों वाकई जमशेदपुर का नाम सुन के ना बहुत खुश हो जाती हूँ मैं, कोई जमशेदपुर का है, कोई टाटा का मतलब है वहाँ के है, कभी कोई मिलते हैं ना कि हम भी वहीं के, तो बहुत अच्छा लगता है ये सुन के। तो बस यहाँ पे झटपट मैं जल्दी पैकिंग कर थी, खाना भी दम पे रेडी हो गया था। तो मैं फिर खाने को लाकर थोड़ा सा ठंडा करी, बहुत ज़्यादा गर्म था। फिर इसको भी सिल्वर पैकेट में पैक करी, उन पैकेट में रहेगा ना ज़्यादा अच्छा। टिफ़िन कितना लेके जाओगे, पैकेट में पैक करने से ना जगह मतलब ठीक रहता है, कम लगता है उसमें, हो जाता है।
उसके बाद खाना पैक करना है जल्दी से। मैं किचन की सफाई कर ली, मतलब किचन को सफाई करके जाती हूँ, नहीं तो ऐसे ही रहेगा। कोई घर में रहता है ना तो ऐसा बेफिक्र रहता है इंसान कि चलो है तो साफ़ सफाई कर देगा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब आप अकेले रहते हो ना, सब कुछ देखना पड़ता है, तो लाइट स्विच, ये वो गैस सिलेंडर बंद करना, ये सब कुछ का ध्यान देना पड़ता है, कहीं कुछ भूल तो नहीं गए, कहीं कुछ छूट तो नहीं किया। तो ये सब करने के बाद फिर मैं बोली चलो गैस चूल्हा को भी ना ढाक देते हैं, डस्ट बहुत हो जाएगा हफ्ता 15 दिन में। फिर आने के बाद साफ़ करेंगे और फिर बस यहाँ पे फ्रिज में जो कुछ सामान रखे थे उसको भी डाल दिए। हम खीरा बचा था, बच्चे लोग खा लेंगे राशन, तो खीरा दूध था तो उसको भेजा दी, ऊपर रखा दी थी। और बस इसी तरह से जल्दी जल्दी सब काम निपटाई और लास्ट में सब रेडी हो गए, सब निकल गए थे। एक्चुअली में सामान भी हम लोग ऑटो से भिजवा दिए थे, ज़्यादा सामान था तो एक बार में एक ऑटो में होता नहीं, तो सामान सब ऑटो में चल गया था। और यहाँ पे बस मैं रेडी हो रही थी जल्दी से। मैं अपना नहाई और नहाने के बाद फटाक से फिर मैं रेडी हुई और सब मुझे चिल्ला रहे थे मम्मी जल्दी करो जल्दी करो। शायद को फ़ोन लगाई, शायद बोला ठीक है मम्मी सामान आप भेज दो और मैं ना दोस्त की कार लेकर के आता हूँ, तो फिर हम लोग कार में चलेंगे। गर्मी बहुत है, धूप बहुत है, तो आप लोग को ज़्यादा लगेगा, मैं कार लेकर आता हूँ दोस्त की और फिर उसमें चलेंगे सब कोई। तो मैंने चलो ठीक है भी। तो फिर सामान को मैं ऑटो से भिजवा दिए थे हम लोग। बहन के हस्बैंड चल गए थे वो ऑटो लेकर के, और फिर यहाँ पे बस हम लोग बस निकल ही रहे थे। बस ताला वाला लगाना था, सब कुछ मुझे चेक करना था, लाइट बंद करना था, सब कुछ को देख करते हुए। और फिर कितना भी कर लो ना, फिर से डबल से मैं ताला लगा रही, इसलिए कि मैं अपना चप्पल भूल गई थी। फिर से मैं जाके चप्पल रूम से निकाली, फिर सब जगह ताला लगाई, सब कुछ को मतलब सेट करिए, ऐसा लगता कुछ भूल नहीं जाओ, कुछ छूट मत जाए। फिर ताला लगा जाना था। मेन गेट का चाबी मैं चचा को दे चुकी हूँ, मोटर तो खोल देंगे, पानी लगता है सबको, तो फिर और बाकी हर जगह मैं ताला लगा दी। बस यहाँ पे हम लोग बस निकल रहे थे, कार आ गई थी साथ ले करके, सब वेट कर रहे थे मेरा। फिर जल्दी से फिर हम लोग निकले। फिर बच्चों को तो इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, और ये चारों पाँचों एक साथ हो जाए, हम लोग को फुल मस्ती करने वाले हैं। और हम लोग भी इन लोग साथ मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे। और बस ये था मेरा ब्लॉग, और इसका पार्ट 2 इंशाल्लाह कल आ जाएगा। बस मैं रोज़ इंशाल्लाह ब्लॉग डालूँगी, तो बस आप सब देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, प्लीज़ सपोर्ट करें मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। हम बस सफ़र हम लोग का चालू हो गया।